हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। और इस वीडियो में मैंने ईवीएस के चैप्टर 10 वॉल स्टाइल स्टोरीज के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया है, क्वेश्चन का मीनिंग भी बताया है और आंसर भी समझाए हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि ये वीडियो देख के आपको अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आती है तो लाइक तो कर ही दीजिए ना, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वर बैशंस मेड इन द फोर्ट वॉल? फोर्ट वॉल में बैशंस क्यों बनाए थे? ऐसे बताया था ना कि ऐसे बैशंस होते हैं, ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं। बैशंस वर मेड इन द फ्रंट वॉल टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। फोर्ट की सिक्योरिटी को लेके फ्रंट वॉल में बैशंस बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम? उनमें बड़े बड़े होल क्यों बनाए थे? बिग होल्स वर मेड इन दैम टू इंक्रीज द वीविंग एरिया, ताकि देखने का एरिया बढ़ जाए, इसलिए बनाए गए थे। एंड द सोल्जर्स कुड हैव ए बेटर विजिलेंस, इसलिए जो सोल्जर्स थे वो अच्छी देखभाल कर सकते थे। विजिलेंस का मतलब देखभाल होता है। What difference would be there if you were to look from a straight flat wall? अगर आपको सीधी फ्लैट वॉल से देखना पड़े और ए बैशियंस एट ए हाइट, या जो ऊंचाई पे बैशियन बना हुआ है उसमें देखना पड़े, क्या डिफरेंस होगा? हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बैशियंस यूजफुल वाइल अटैकिंग? अटैक करते समय बैशियंस के होल में से झांकना, पीप में झांकना होता है, सोल्जर्स के लिए फायदेमंद क्यों था, यूजफुल क्यों था? बैशंस आर मेड इन सच ए मैनर, बैशंस को इस तरीके से बनाया जाता है दैट सोल्जर्स कैन पीप थ्रू इट्स होल सेफली, ताकि सोल्जर्स उसके होल में से सेफली झांक सकें। पीप का मतलब झांकना। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था इन केस ऑफ ए स्ट्रेट फ्लैट वॉल, अगर सीधी फ्लैट वॉल हो। वॉल में से कैसे झांकेंगे भाई ना? हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड? फाउंटेन यानी कि फव्वारे कैसे काम करते थे? हाउ का मतलब होता है कैसे। फाउंटेन्स वुड हैव रन थ्रू द वाटर सप्लाइड बाय लार्ज टैंक, जो बड़े बड़े टैंकों में से वाटर की सप्लाई होती थी, फाउंटेन उससे चलते थे। रन का मतलब यहाँ पर है चलना, फाउंटेन का फव्वारे का चलना। What arrangements would have been made in the building for air and light? एयर और लाइट के लिए बिल्डिंग में क्या अरेंजमेंट किए गए थे? लार्ज विंडोज, बड़ी बड़ी विंडो थी, डोर थे, वेंटिलेटर झरोके थे। वुड हैव बीन फॉर एयर लाइट, एयर और लाइट के लिए ये सब बनाए गए थे, क्योंकि आप जानते हो उस समय तो लाइट थी ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस समय, तो विंडो से, डोर से, वेंटिलेटर से लाइट आती थी। केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर जो कार्विंग खुदाई की गई है उस पिक्चर को देखना है आपको, आपकी बुक में ये पिक्चर। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज फॉर सच फाइन कार्विंग? ऐसी कार्विंग के लिए, कार्विंग का मतलब खुदाई होता है, ज़मीन की नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा उतार उतार के लकड़ी को डिजाइन बनाते हैं। कौन से टूल्स यूज होते होंगे? टूल्स का मतलब होता है औजार। चीजल यानी कि जो छीनी होती है, एंड हैमर और हथौड़ा। अब चीजल कैसी होती है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ऐसे करके शेप होती है, ये इसका फिर हैंडल होता है ऊपर, और ये यहाँ से बड़ा शार्प होता है, तो इसे वुड के ऊपर रख के हैमर, हथौड़े से, हथौड़ा आप जानते हो, मान लीजिए इस तरह से उसमें हैंडल लगा हुआ होता है, यहाँ इसके ये इस तरह से बेस बनी हुई होती है, तो उस हैमर से उस पर हिट करते हैं इस जगह पर, तो वो उतर जाता है। तो ये दोनों यूज़ किए जाते होंगे कार्विंग के लिए। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में अभी भी बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, इवन एट प्लेसेस। लेकिन जिन जगहों पर विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इमेजिन, जरा कल्पना तो करो, इमेजिन का मतलब थिंक। वट वुड हैपन, क्या होगा, इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक, अगर 1 वीक तक इलेक्ट्रिसिटी ना आए। वॉट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट इट, बिना इलेक्ट्रिसिटी के जिन्हें मैनेज करना डिफ़िकल्ट होगा।
ये तो आप खुद ही बता सकते हो, अपने घर का ही सोच लो। इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सिटी, अगर हमारी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देयर वुड बी ग्रेट स्केरसिटी। स्केरसिटी का मतलब होता है कमी ऑफ वाटर, वाटर की कमी हो जाएगी। वी वुड नॉट बी एबल टू यूज़, हम टीवी कंप्यूटर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। इवन द मोबाइल वुड नॉट वर्क, मोबाइल भी काम नहीं करेगा क्योंकि जब रिचार्ज नहीं होगा। वर्क इन ऑफिस एक्सेट्रा कैन नॉट बी पॉसिबल इधर, और ना ही ऑफिस में काम पॉसिबल होगा। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें, लाइफ विल कम टू ए स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल कम टू ए स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्टॉप कंप्लीटली, बिल्कुल ही ठहर जाना, काम बिल्कुल ठहर जाएगा, बंद हो जाएगा। एट द प्लेस यू आर, जिस जगह आप हो। वेयर डज द सनराइज, सनराइज कहाँ होता है। वेयर डज इट सेट, कहाँ छुपता है। वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप कहाँ खड़े हो। फाइंड आउट वॉट ऑल देयर टू योर ईस्ट, तुम्हारे ईस्ट में क्या है। वॉट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, वेस्ट में क्या है। ऑल्सो फाइंड आउट वॉट प्लेसेज आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, आपके नॉर्थ और साउथ में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये वैसे आपको अपनी लोकेशन के बारे में बताना है, आपके अब ईस्ट में और वेस्ट में क्या क्या है ये तो आप देख के बताओगे ना, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका यहाँ बता दिया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में सनराइज होता है, जिधर सनराइज होता है उधर मुँह करके खड़े हो जाओ। सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट में छिपता है। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन माई क्लासरूम, अब मैं अपनी क्लासरूम में खड़ी हूँ। एंड फ्रॉम हियर, यहाँ से, द मेन गेट ऑफ द स्कूल इज इन द ईस्ट। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल का जो मेन गेट है वो ईस्ट में है कि नहीं है। ये केवल लिखने का तरीका है, आप खड़े होइए और फिर देखिए कि वो ईस्ट में है, वेस्ट में है या किधर है। प्ले ग्राउंड इज़ इन वेस्ट, इन द नॉर्थ देयर आर अदर क्लासरूम, दूसरे क्लासरूम है नॉर्थ में। इन द साउथ देयर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहाँ फीस वगैरह जमा होती है वो ब्लॉक है। तो ये आपको खुद करके देखना है। इफ़ यू आर पीपिंग इन साइड फ्रॉम बॉडली दरवाज़ा, अगर आप ये देखो आपके उसमें मैप दिया हुआ है, उस मैप में आपको देखना है। बुक खोल के बैठिए और फिर ये चीज़ें उसमें देखते जाइए। आंसर यहाँ लिख दिया है। अगर आप बॉडली दरवाजे से अंदर झांक रहे हैं, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ कटोरा होज, कटोरा होज कौन सी डायरेक्शन में होगा। कटोरा होज इज़ इन नॉर्थ ऑफ बॉडली दरवाज़ा, बॉडली दरवाजे के नॉर्थ में होगा कटोरा होज। इफ़ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा, अगर कोई बंजारा दरवाजे से एंटर हो रहा है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा होज, तो उससे कटोरा होज अब कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा। इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। आपको बुक खोल के रखनी है, येलो कलर का मैप है उसे देखना है। इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल, मोती महल पहुंचने के लिए आप बाला हिसार से किस डायरेक्शन में चलेंगे। इफ़ वी वॉक इन द ईस्ट ऑफ बाला हिसार, अगर हम बाला हिसार के ईस्ट में चलें, वी विल रीच मोती महल, तो हम मोती महल पहुंच जाएंगे। हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट, फोर्ट की बाहर की दीवार पे कितने गेट हैं। देयर आर 9 गेट्स, आप काउंट करिए उसमें मैप में। ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट, फोर्ट की आउटर वॉल पर। काउंट हाउ मैनी पैलेसेज आर देयर इन द फोर्ट, फोर्ट में कितने महल हैं। देयर आर 3 पैलेसेज इन द फोर्ट, किले में 3 पैलेस हैं। वॉट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इन साइड द फोर्ट, फोर्ट के अंदर कितने वाटर का अरेंजमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल वेल हैं, टैंक्स हैं या स्टेप वेल हैं। 4 वाटर 5 बाउलीज हैं और 3 होज हैं बनाए गए हैं। ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर, अगर मैप 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट से है और 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना है 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाजा इज 8 सेंटीमीटर, मैप में बाला हिसार की और फतेह दरवाजे की जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी 880, क्योंकि 110 था ना, अब 110 को आप 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 880 मीटर।
हाउ फार इज मक्कल दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा, और मकई दरवाज़ा फतेही दरवाजे से कितनी दूर है? अबाउट 1000 मीटर्स। द बिग गन दैट श्रीधर सा, वो बड़ी गन जो श्रीधर ने देखी थी, वॉज मेड ऑफ ब्रोंज, कांसे की बनी हुई थी। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रोंज, क्या आपने कांसे की बनी हुई और चीज़ें देखी हैं? वट, क्या? तो पहले यस हाँ देखी हैं। आई हैव सीन आइडोल्स, मूर्तियाँ, मेडल, ब्रोंज मेडल मिलता है ना, कैनन, तोप, एंड डेकोरेटिव गुड्स, और घर में टांगने के बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति मिलती हैं, ओम वगैरह लिखा हुआ मिलता है, वो भी ब्रोंज में बने हुए होते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से पता करो अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रोंज, कि ब्रोंज से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, बनती थी और बनती हैं, स्टिल यूज इन योर हाउस, जिन्हें आप अपने घर में अभी भी यूज़ करते हैं। फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई, और उनके कलर को देख के पहचानो। विच वन ऑफ देम इज़ मेड फ्रॉम कॉपर, कौन सी कॉपर से बनी है। विच फ्रॉम ब्रास, ब्रास मैंने होता है पीतल जो येलो कलर की होती है, येलो बनी हुई है। विच फ्रॉम ब्रोंज, और कौन सी ब्रोंज से। देर आर मैनी आइडोल्स एंड डेकोरेटिव गुड्स, बहुत सारी मूर्तियां हैं और सजाने के सामान हैं। गुड्स का मतलब सामान। विच आर स्टिल यूज इन आवर हाउस, जो हमारे घर में यूज होते हैं। गुड्स मेड ऑफ कॉपर, जो कॉपर से बने होते हैं, कॉपर कहते हैं तांबे को। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर में भी होता है, कॉपर वायर में, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। REDDISH, ब्राउन कलर का होता है। ब्रास जो होता है वो येलो कलर का होता है, और ब्रोंज के बने हुए शाइनी ग्रे ब्लैक इन होता है, कलर होता है। द पिक्चर शोन हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग ए वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम, जो पिक्चर यहाँ बनी है वो एक पुराने समय की पिक्चर को देख के बनी है। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर, यहाँ बुलक क्यों यूज़ किए हैं, बैल क्यों यूज़ किए हैं। बुलक्स आर यूज टू अपलिफ्ट द वाटर, वाटर को उठाने के लिए। अपलिफ्ट का मतलब होता है ऊपर लिफ्ट करना, ऊपर उठाना। यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन इन द ड्रम अटैच्ड ऑन द रोड मूव्स, अपने हैंड के मूवमेंट से शो करो कि जो ड्रम बंधा हुआ है कौन सी डायरेक्शन में चलेगा जब बुलक्स मूव करेंगे। द ड्रम, पिक्चर देखनी है वहाँ आपको पता चल जाएगा। द ड्रम विल मूव इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, जैसे वो जो क्लॉक होती है वो तो ऐसे चलती है, लेकिन वो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील मूव, जिसमें ऐसे ऐसे टूथ से बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके, तो ये वाला व्हील कैसे चलेगा। इट विल मूव इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने बताया ऐसे जैसे क्लॉक चलती है ऐसे चलेगा। ना इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पोट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, उसमें जो पोट बने हुए हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे एक गार्लैंड बनी हुई है, ऐसे जो ऐसे 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 करके चल रही है, ऐसे ऐसे बने हुए हैं। तो ये कैसे लिफ्ट करती है। द बुलक्स मूव द ड्रम, ड्रम को बुलक मूव करते हैं। विच इन टर्न मूव द टूथ है, जिससे वो दांतों वाला व्हील चलता है। फ्रॉम दिस व्हील गार्डन व्हील इज कनेक्टेड, और उस व्हील से गार्डन वाली व्हील कनेक्टेड है थ्रू ए रोड, एक रोड से। सो एज द टूथ व्हील मूव, जैसे ही टूथ वाला पहिया चलता है, इट रोटेट द गार्डन, तो वो गार्डन को घुमा देता है, एंड गार्डन व्हील को घुमा देता है। एंड दिस वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द वेल, तो वेल में से पानी उसमें भर जाता है। डू यू गेट एनी सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स वुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स, कि वेल में से वाटर लिफ्ट करके टैंक कैसे भरते होंगे। यस, द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड अब बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स यूजिंग दिस टेक्निक, इस टेक्निक को यूज़ करके ही वेल में से वाटर उठाकर टैंक भरते होंगे। वेयर हेल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच टू ईच अदर, ऐसे व्हील आपने और कहाँ देखे हैं, जैसे कि गियर में साइकिल के या और कहीं देखे हैं। साइकिल के अलावा आई हैव सीन सच अटैच व्हील्स इन ओल्ड मैकेनिकल वॉचेज, जो पुराने ज़माने की घड़ी होती है उनमें, क्लॉक में, सीविंग मशीन में, जो सिलाई वाली मशीन होती है, जनरेटर में, और जो भारी मशीनें होती हैं उनमें भी इसी तरह का सिस्टम होता है, ये टेक्निक अपनाई जाती है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस, ग्राउंड वाटर को हायर लेवल पे कैसे लेके जाते हैं। दीज डेज
वाटर इज पम्प्ड अप यूजिंग बोरिंग मशीन, बोरिंग मशीन से विंड मिल से ले जाते हैं। समवेयर कहीं कहीं तो स्पेशली इन विलेजेस ट्रेडिशनल मेथड लाइक यूजिंग बुलक्स आर ऑल्सो यूज, वही तरीका जो उसमें दिखाया ना बुलक को यूज़ करने वाला, वही तरीका यूज़ करते हैं। हाउ फार इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके कैसे वाटर पंप किया जाता है। हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के वाटर कैसे लिफ्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक मशीन एब्जॉर्ब अंडरग्राउंड वाटर थ्रू द ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करती है और उसे पंप कर देती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वाटर कैन बी लिफ्टेड यूजिंग बकेट, बकेट यूज़ करके, रोप यूज़ करके, विंड मिल यूज़ करके या बुलक्स को यूज़ करके वाटर लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस, महल में सुल्तान क्या कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ इज़ वियरिंग, वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं। व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, उसे कौन सी खाने की चीज़ें दी जा रही हैं। बट वाई डज ही सीम सो वरीड, वो इतना दुखी क्यों है। एंड इन वॉट लैंग्वेज इज इट टॉकिंग, कौन सी भाषा में बात कर रहा है। सुल्तान इज इन ए मीटिंग विद हिज मिनिस्टर, वो अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा है। ही हैज़ वॉर्न एन एलिगेंट ड्रेस, एलिगेंट ब्यूटीफुल चमकदार ड्रेस पहनी है। एंड मैनी ज्वेल्स, बहुत सारे हीरे जवाहरात पहने हैं। मैनी टाइप्स ऑफ स्वीट ड्रिंक्स एंड मुगलाई फूड्स आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, बहुत सारे शरबत और मुगलाई फूड्स जो मुग़ल लोग खाते थे वो उसे ऑफ़र किए जा रहे हैं। बट ही सीम्स वरीड, लेकिन वो दुखी दिख रहा है। ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ एनिमीज ऑन द फोर्ट, इन्वेजर का मतलब है अटैक, क्योंकि फोर्ट पे एनिमी ने अटैक कर दिया है। ही इज़ टॉकिंग इन पर्शियन, वो पर्शियन भाषा में बात कर रहे हैं। इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, वट काइंड ऑफ पोर्ट्स हैव यू सीन अराउंड यू, आपने अपने चारों तरफ किस तरह के पोर्ट्स देखे हैं। आई हैव सीन पोर्ट्स मेड अप ऑफ स्टील, आयरन, ब्रास पीतल, ग्लास कांच, फाइबर के बने हुए, एल्यूमिनियम के और प्लास्टिक के बने हुए। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता लगाओ कि वो कौन से पोर्ट्स और पैंस यूज़ करते थे। इन द टाइम ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स पोट्स एंड पैंस वर मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रास के बनते थे, क्ले मिट्टी के, आयरन लोहे के, कॉपर के, और कॉपर भी यूज़ किया जाता था बनाने में। क्या आप कभी किसी म्यूज़ियम में गए हैं और वहाँ क्या सुना है कुछ अपने उसके किसी चीज़ के बारे में। वोट ऑल द थिंग्स आर देयर इन ए म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में सारी चीज़ें किस प्रकार की होती हैं। यस, वंस आई विजिटेड ए म्यूज़ियम, मैं भी एक म्यूज़ियम देखने गया। एंटिक्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर केप्ट इन ए म्यूज़ियम, जो पुरानी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें होती हैं वो म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। क्या आप कभी कोई ओल्ड मॉन्यूमेंट देखने गए हैं। विच वॉज दैट, वो कौन सा था। डिड यू फील इट टोल्ड यूर स्टोरी, क्या तुम्हें लगा वो कहानी सुना रहा है। वॉट कुड यू नो अबाउट दीज टाइम फ्रॉम इट, तुम उससे क्या अब जानकारी हासिल कर सकते हो। यस, वंस आई वैंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने गया। आई फेल्ट, मुझे लगा एज इफ इट वॉज टेलिंग द स्टोरी ऑफ इट टाइम, जैसे वो अपने समय की कहानी बता रहा है। वी कुड नो अबाउट द कल्चर, आर्ट, स्कल्पचर एक्सेट्रा ऑफ दैट टाइम फ्रॉम इट, हमें उससे उस समय की कैसी कल्चर थी, क्या आर्ट थी, क्या मूर्तियाँ कैसे बनाते थे, ये सब जानकारी मिली। हाउ ओल्ड वॉज इट, वो कितना पुराना था। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला। इट वॉज अबाउट 350 ईयर्स ओल्ड, वो 350 ईयर्स पुराना था। आई केम टू नो इट फ्रॉम माई हिस्ट्री बुक्स, मुझे अपनी हिस्ट्री की किताब से उसके बारे में पता चला। दो इट वॉज ऑल्सो मैंशन ऑन द इंस्क्रिप्शन ओवर देयर, बल्कि वहाँ पे इसकी खुदाई भी की गई थी। वॉट वॉज इट मेड ऑफ, किसका बना हुआ था वो। इट वॉज मेड ऑफ मार्बल, मार्बल का बना हुआ था। वॉट कलर वॉज इट, कैसे कलर का था। इट वॉज ऑफ वाइट कलर। हु यूज टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, ओल्डन डेज में कौन रहता था वहाँ। नोबडी लिव्ड देयर।
वट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर, वहाँ कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही थी। ताजमहल इज ए टूम, टूम कहते हैं मजार को, जहाँ किसी को दफनाया जाता है। वे ग्रेव्स ऑफ मुगल एम्पर शाहजहां एंड हिज वाइफ मुमताज महल आर बेस्ड, जहाँ पर मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी वाइफ मुमताज महल की ग्रेव हैं। वट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, लोग क्या काम कर रहे हैं। पिक्चर में देखिए आप, जो पेंटिंग वाली पिक्चर है, पीपल आर सीन फिक्सिंग ब्रिक्स, ईंटें लगा रहे हैं, कैरिंग गुड, सामान ले जा रहे हैं, वाटर ले जा रहे हैं, कहीं के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बनाने के लिए। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, कितने मैन और वुमेन वर्क कर रहे हैं। 36 मैन एंड 4 वुमेन आर वर्किंग, काउंट कर लीजिए वहाँ से। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर, वो बड़े से पिलर को स्लोप पे कैसे लेके जा रहे हैं। इज इट ईजियर टू लिफ्ट ए हैवी थिंग स्ट्रेट अप, क्या किसी चीज़ को सीधे लेके जाना आसान है या स्लोप पे ले जाना आसान है। भारी चीज़ को बात हो रही है। इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट ए हैवी थिंग अलॉन्ग ए स्लोप, ढलान पे किसी भारी चीज़ को ले जाना आसान है। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन ए मशक, मशक होता है लेदर का बैग, क्या आप एक आदमी को देख रहे हैं जो मशक में पानी ले जा रहे हैं। यस, उसको ढूंढिए उसमें। संगीता थिंग्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन ए म्यूजियम, कि पुरानी चीज़ों को म्यूजियम में रखना बेकार ही है। हाउ वुड यू कन्विंस हर, आप उसे कैसे विश्वास दिलाओगे दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव ए म्यूजियम, कि म्यूजियम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द एंटिक्स कैप्ट इन म्यूजियम, जो म्यूजियम में पुरानी, एंटिक कहते हैं पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। वी कम टू नो अबाउट आवर कल्चर, उनसे हमें अपनी कल्चर, हेरिटेज, विरासत, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए म्यूजियम, इसलिए म्यूजियम होना तो बहुत ज़रूरी है। वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम्ड वॉल्स टेल स्टोरीज, इस लेसन का नाम वॉल्स टेल स्टोरीज क्यों है। इट इज़ बिकॉज, इसलिए एवरी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर इज ए विटनेस ऑफ द आर्ट, जितने भी ऐतिहासिक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, मोन्यूमेंट्स होते हैं, वो विटनेस का मतलब गवाह, साक्षी। आर्ट, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी जो उस समय की होती है उसके गवाह होते हैं। सो इट अपीयर्स टू टेल द स्टोरीज ऑफ दैट पीरियड, इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि वो उस समय की कहानी सुना रहे हैं। आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आंसर को जानने के बाद। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।